नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरएनयू नर्सिंग क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं राजेश देवंदा आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि आज ईएसआईसी का एग्ज़ाम हुआ। ईएसआईसी के एग्ज़ाम के अंदर जो लोग भी आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के साथ जुड़े हुए थे, आज उनकी बल्ले बल्ले हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि उन स्टूडेंट्स का मैंने रिव्यू लिया जिन्होंने आरएनयू नर्सिंग क्लासेस की क्लासेस ली हैं और जिन्होंने आरएनयू नर्सिंग क्लासेस की टेस्ट सीरीज ईएसआईसी की जो स्पेशल टेस्ट सीरीज थी वो लिया है। वो स्टूडेंट्स जो हैं उनका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ है और मैं उन सभी आरएनयू स्टूडेंट्स को, आरएनयू के चाहने वाले स्टूडेंट्स को हार्दिक बधाइयाँ, एडवांस के अंदर कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि उनका एक बहुत अच्छा स्कोरिंग हुआ है और इसका जो आउटपुट है वो रिजल्ट के टाइम में आप लोगों को बताया जाएगा कि आरएनयू नर्सिंग क्लासेज ने क्या किया है बच्चों के लिए। आरएनयू नर्सिंग क्लासेज जो है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, पहले से ही पता था कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, किस तरीके का एक पेपर होने वाला है, किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, यूपीएससी किस तरीके का एग्जाम कराने वाला है, किस तरीके का मटेरियल हमको बच्चों को देना है। तो इसके लिए आरएनयू नर्सिंग क्लासेज ने ऑलरेडी एक ईएसआईसी की टेस्ट सीरीज अपलोड करी थी। वो जो टेस्ट सीरीज थी वो काफ़ी फायदेमंद साबित हुई है बच्चों के लिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाली जो एग्जाम्स हैं उनके लिए भी जिन बच्चों ने आरएनयू के ऊपर भरोसा किया है उनके लिए बहुत ही खरा उतरेगी, उसमें किसी टाइप का कोई डाउट नहीं होगा। तो आज आए हैं हम ईएसआईसी के एग्ज़ाम का पेपर जो सॉल्यूशन है वो पेपर सॉल्यूशन करने के लिए। पेपर के जो क्वेश्चंस है वो मेरी और मेरी टीम के द्वारा जो भी आंसर सही लगा है, यानी टीम ने जो भी डिसाइड किया है कि ये इसका आंसर होना चाहिए, उसके हिसाब से हमने आपके सामने जो आपका पेपर सॉल्यूशन है वो तैयार किया है। उसी को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चन सेशन की तरफ कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके ईएसआईसी में आए हैं और उनके जो आंसर्स हैं वो आंसर्स कौन कौन से होने वाले हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आपके सामने, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ मेनोरेजिया एक्सेप्ट। क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है कि मेनोरेजिया, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ मेनोरेजिया, मेनोरेजिया का, ठीक है। मेनोरेजिया नाम से पता चल रहा है, एक मेट्रोरेजिया होता है, एसाइक्लिक ब्लीडिंग होती है और मेनोरेजिया का मतलब ये ब्लीडिंग के टाइम का डिसऑर्डर है, यानी ब्लीडिंग के टाइम में एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है मरीज को। तो मेनोरेजिया आपको बताता है कि मेनोरेजिया जो है वो ब्लीडिंग फेज का डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एक्सेप्ट मेनोरेजिया। मेनोरेजिया का कौन सा कोज इनमें से नहीं है, एक्सेप्ट पूछ रहा है। देखो, पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस जो होता है ये बिल्कुल होता है, एडिनोमायोसिस हो सकता है, ग्रेन्युलोसा सेल ट्यूमर ऑफ द ओवरी हो सकती है, ग्रेन्युलोसा सेल ऑफ द ओवरी हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है, ये जो मेनोरेजिया है इसका जो पॉजिटिव रीजन जो होता है वो नहीं हो सकता। कौन सा आपका, एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स, एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स। तो इसका जो ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर जाने वाला। क्विक रिवीजन करेंगे क्योंकि इसका जो क्लास का विथ एक्सप्लेनेशन है वो हम बाद में इसको अपलोड करेंगे, क्योंकि बच्चों को आज चाहिए इसका सटीक और भरोसेमंद आंसर की, तो उसको हम रेडी करने के लिए आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में जो पहला क्वेश्चन अपना छूट गया था वो थोड़ा सा साइज में बड़ा था, इसलिए मैच द लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकेंड, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, ठीक है। पहला देखो, लिस्ट में आपको सेट करना है, लिस्ट में इनको सेट करना है। फर्स्ट जो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री और प्रोसीडेंसिया, ठीक है। ये क्या है, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ यूट्राइन प्रोलेप्स। यूट्राइन प्रोलेप्स के क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो आपसे पूछा गया था। तो आपको ये बताना है कि डिग्री ऑफ यूट्राइन प्रोफेज में ए में कौन सा आएगा, बी में कौन सा आएगा। देखो, प्रोसीडेंसिया का नाम मतलब, प्रोसीडेंसिया का मतलब होता है कंप्लीट बाहर आ जाना, कंप्लीट बाहर आ जाना, ठीक है। और जो फर्स्ट डिग्री होती है उस फर्स्ट डिग्री के अंदर अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर रहता है, एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर रहता है सर्विक्स, ठीक है। तो आपका जो आंसर जाने वाला है यहीं से देख लो, प्रोसीडेंसिया का मतलब कंप्लीट कौन सा है इनमें से। कंप्लीट जो होता है, पहला देखो, यूट्रस प्रोलेप्स विद एवर्जन ऑफ एंटायर वेजिना, एंटायर वेजिना के साथ में बाहर आ जाता है यूट्रस, ठीक है। तो वो हो गया। तो इसमें से जो है ये पहला और ये पहला, यहीं से अपन को निकालना है,
ठीक है। फिर उसके बाद में आता है यूट्रस, cervix, body and fundus descends outside the introitus. External OS protrudes outside the vaginal introitus. Uterine body still remains inside the vagina or uterus descend down its normal anatomical position, but the external OS remain above the introitus. बिल्कुल 2 नंबर पे आपका ये आएगा, ठीक है। 2 नंबर पे आपका ये आएगा, मतलब ये हो गया आपका फर्स्ट डिग्री, ये हो गया आपका फोर्थ डिग्री, जिसको हम क्या बोल रहे थे, प्रोसीडेंसिया। अब बात आती है कि दोनों में से कौन सा आएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा एज करेक्ट आंसर, यानी 3 नंबर का होगा। फर्स्ट डिग्री में तो क्या हुआ आपका 4th नंबर, ठीक है। सेकंड डिग्री में हो गया आपका 3rd नंबर, थर्ड डिग्री में हो गया 2nd नंबर, और प्रोसीडेंसिया में क्या हो गया आपका 1st नंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए इज करेक्ट आंसर, आपका ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, इन द नियोनेट्स द ब्राउन फैट इज लोकेटेड एट द फॉलोइंग साइट्स। नियोनेट्स के अंदर ब्राउन फैट जो होती है वो लोकेटेड होती है, ब्राउन फैट जो होती है वो लोकेटेड होती है इन साइट्स के ऊपर, एक्सेप्ट देखो अराउंड द हार्ट, इन द एक्जिला, बिल्कुल होती है एक्जिला के अंदर, अराउंड द ब्रेन और अराउंड द किडनी, किडनी के चारों तरफ भी होती है। अब कंफ्यूजन आता है आपका हार्ट और अराउंड द ब्रेन। इनमें से मैं आपको बताऊं कि जो हार्ट जो है उस हार्ट के चारों तरफ तो होती है लेकिन ब्रेन के चारों तरफ नहीं होती है, तो सी इज करेक्ट आंसर। इसका आंसर जो जाएगा वो कौन सा होगा आपका, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ द न्यूबॉर्न्स। न्यूबॉर्न की जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है वो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है, न्यूबॉर्न की नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है। देखो हम बात करें, देखो इसमें क्या होता है 20 से 30 तो नहीं होती, इसका मतलब ये तो नहीं होता। ये 60 से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये भी एबनॉर्मल हो गया। ये 14 से 18 है, ये भी एबनॉर्मल हो गया। तो बी इज करेक्ट आंसर। सीधा सीधा आंसर इसका 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट जो होती है, 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट जो होती है वो यूनिट्स की क्या होती है, रेस्पिरेटरी रेट होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ए परसिस्टेंट राइज इन पीसीयू, ठीक है, एंड PCO2 यहाँ पे है PCO2 का लेवल बढ़ता है, डिक्रीज इन पीएच लेवल इन न्यूबॉर्न इज इंडिकेटिव ऑफ। देखो पीएच का लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब एसिडोसिस हो रहा है, ठीक है, एसिडोसिस हो रहा है। एसिडोसिस के साथ में CO2 का लेवल यदि डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब पेशेंट को क्या से हो रहा है, हाइपोवेंटिलेशन। क्या हो रहा है पेशेंट को, हाइपोवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन का मतलब आ रही है यहाँ पे सिचुएशन कौन सी आपकी, रेस्पिरेटरी, ठीक है, कौन सी आ रही है, रेस्पिरेटरी। तो पेशेंट को क्या हो रहा है, सीधा सीधा आंसर है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर। इसका जो आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा आपका, बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन के ऊपर। 6 क्वेश्चन जो है, निप्पल कंफ्यूजन इज ए सिचुएशन वेयर द इन्फेंट इज। निप्पल कंफ्यूजन क्या होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, और ये जो क्वेश्चन है वो आरएनए नर्सिंग क्लासेस की जो टेस्ट सीरीज है वहां से आया है, ठीक है। तो आरएनए नर्सिंग क्लासेस ने ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी आपको बताया है टेस्ट सीरीज के अंदर, वही चीज आती है। निप्पल कंफ्यूजन का मतलब देखो सीधी सीधी बात होती है कि बच्चे को कंफ्यूज होता है, मदर के निप्पल जो होता है उनको तो वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, लेकिन आर्टिफिशियल निप्पल को क्या होता है, मना कर देता है। छोटा सा बच्चा भी इस चीज में समझदार होता है कि रियल निप्पल कौन सा है और फेक निप्पल कौन सा है, रियल और फेक का उसको भी समझ में आता है। इसका भी जो बी आंसर है वो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका, कि एक्सेप्ट्स द मदर्स निप्पल बट रिफ्यूजेस आर्टिफिशियल निप्पल। ओके क्लियर है। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। क्लासिकल सिम्टम ऑफ इन्वेजिव सर्वाइकल कैंसर। क्लासिकल सिम्टम ऑफ इन्वेजिव सर्वाइकल कैंसर। देखो इन्वेजिव सर्वाइकल जो कैंसर होता है, इन्वेजिव सर्वाइकल कैंसर जो होता है उसका क्लासिकल सिम्टम कौन सा होता है। देखो हीमोचूरिया बिल्कुल, बैक पेन, एनीमिया, ये सारे के सारे हो सकते हैं, लेकिन जो क्लासिकल सिम्टम की हम बात करें तो होता है पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग, यानी आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स। आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स यदि ब्लीडिंग हो रही है मरीज को तो वो क्या आता है आपका क्लासिकल सिम्टम ऑफ सर्वाइकल कैंसर आने वाला है। तो सी इज इसका, सी जो है वो करेक्ट आंसर जाने वाला है इसका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है आपको, द इरेगुलर ओवरलैपिंग ऑफ द क्रेनियल बोन्स। irregular overlapping of the cranial bones on the another due to liquefaction of the brain matter of the fetus is called as liquefaction of। अब देखो फीटस का क्या होता है, मान लो फीटस जो है, ये जो फीटस है वो IUD इंट्रायूटेराइन डेथ हुआ है। इंट्रायूटेराइन डेथ के 7 डेज के बाद में क्या होता है, इसकी जो बोन्स होती हैं, जो हेड की जो बोन्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाती हैं, ओवरलैप होने लग जाती हैं, ठीक है। और वो जो ओवरलैपिंग वाली साइन होता है उसको हम क्या बोलते हैं,
स्पेल्डिंग साइन बोलते हैं, स्पेल्डिंग साइन बोलते हैं। तो इसका भी आंसर क्या जाएगा आपके सामने क्या जाने वाला है, स्पेल्डिंग साइन बी इज करेक्ट आंसर। इसका भी आपका क्या होगा, बी इज करेक्ट आंसर। व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट बॉडी BMI ऑफ ए वुमन विथ वेट 70 kg और हाइट 155 सेंटीमीटर। तो BMI का आपको फॉर्मूला सबको पता है। BMI जो है ये भी आरएनयू नर्सिंग क्लासेस का जो टेस्ट सीरीज था उसमें से क्वेश्चन आया। BMI का मतलब क्या होता है, वेट इन केजी और हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, हाइट इन मीटर स्क्वायर। यदि वेट आपका आ रहा है कितना, 70 kg, ठीक है 70 kg, और आपको क्या करना है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.55। ठीक है, 1.55 क्या हो गया आपका, 1.55 क्या हो गया आपका मीटर में हो गया। अब इसका क्या कर देना है आपको, स्क्वायर कर देना है। इसका क्या कर देना है आपको, स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करने के बाद में जो आंसर आएगा आपका, स्क्वायर करने के बाद में जो आंसर आएगा वो आएगा बी आंसर आएगा इसका। ठीक है, इसका जो आंसर निकालोगे आप वो आएगा 29। ठीक है, 29(1). ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, बी इज करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट विल बी द इंसिडेंस रेट इफ देयर इज ए 500 न्यू केसेज इन एन इलनेस। किसी इलनेस के 500 न्यू केसेज हैं इन ए पॉपुलेशन ऑफ 30,000 इन ए ईयर। तो उसकी क्या होगा, इंसिडेंस रेट क्या होगी। इंसिडेंस रेट का मतलब होता है न्यू केसेज अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000। ये इसका फॉर्मूला होता है, न्यू केसेज अपॉन टोटल पॉपुलेशन। अब देखो न्यू केसेज कितने हैं आपके, न्यू केसेज 500। ठीक है, और टोटल पॉपुलेशन कितनी है 30,000 इनटू 1000। इनको आप कट करोगे, ये हो गया आपका 16.7। ठीक है, 16.7 पर 1000, यानी इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका क्या हो गया, सी इज करेक्ट आंसर। इसका जो आंसर जाएगा वो कितना आ गया आपका, सी इज करेक्ट आंसर। तो पता चला आपको कि इंसिडेंस रेट कैसे निकालते हैं, न्यू केसेज अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000 करके आप न्यू जो केसेज होते हैं, इंसिडेंस रेट जो होती है वो निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग फूड्स हैव हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होते हैं उनमें से सबकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होती है, एक को छोड़ के। ब्राउन राइस की भी होती है, बेक्ड पोटैटो की भी होती है, व्हाइट ब्रेड की भी होती है और कॉर्नफ्लेक्स की नहीं होती। ठीक है, एक को छोड़ के सबकी क्या होती है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है। तो इसका भी आंसर जो जाने वाला है वो हो गया आपका बी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अंडर न्यूट्रिशन इज इंडिकेटेड बाई जेड स्कोर बिलो 3 SD। ठीक है, ऑफ द मीडियन WHO चाइल्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड है। ठीक है, अब देखो एक सीधा सा इसका आंसर बता रहा हूं आपको कि WHO ने यदि 3 SD का मतलब दे दिया, इसका मतलब हो जाएगा आपको सीवियर। इसका मतलब होता है क्या होता है, वो सीवियर होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीवियर नाम आएगा आपका। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन कहीं दिख रहा है सीवियर का, तो डी इज करेक्ट आंसर। इसका जो आंसर होने वाला है सीवियर अक्यूट मालन्यूट्रिशन जो होता है उसको इंडिकेट कर रहा है क्या, 3 SD। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ ओवरऑल डिजीज बर्डन एक्सपोज्ड एज ए नंबर ऑफ ईयर्स लॉस्ट ड्यू टू इल हेल्थ, डिसेबिलिटी और अर्ली डेथ। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसका आंसर क्या बोलेंगे हम। ठीक है, उसका आएगा आपका डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, ये आपको कम्युनिटी में पोर्शन करवाया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में होता क्या है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, न्यूमरेटर ऑफ कैलकुलेटिंग नियोनेटल मोर्टिलिटी रेट इज नियोनेटल डेथ विद इन। नियोनेटल डेथ और नियोनेटल मोर्टिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए जो न्यूमरेटर काम में लेते हैं, अब आपको पता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर ऊपर होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, नीचे होता है। ठीक है, तो न्यूमरेटर कितना यूज करते हैं हम, न्यूमरेटर जो यूज करते हैं वो कितना होता है अपना 28 डेज। क्या होता है, 28 डेज ऑफ लाइफ। ठीक है, जो न्यूमरेटर डेज होती है वो क्या होती है, 28 डेज। ए इज करेक्ट आंसर, 28 डेज अपन यूज करते हैं। लाइफ की जो न्यूमरेटर रेट होती है वो क्या होती है, 28 डेज। मिड ईयर पॉपुलेशन से फिर इसको निकालते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स यूज टू फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। इनमें से कौन सी ऐसी मेडिकेशन है जो प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। क्लोरोक्विन हम दे सकते हैं, क्विनिन हम दे सकते हैं, सल्फाडॉक्सिन दे सकते हैं, और आप नहीं दे सकते प्राइमाक्विन। इंपॉर्टेंट है ये भी आपके
जो ESIC स्पेशल टेस्ट सीरीज थी उसमें से क्वेश्चन आया कि प्राइमाक्विन जो होती है वो प्रेगनेंसी के अंदर क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर आता है, ए रिपोर्ट ऑफ एनी इवेंट दैट इज नॉट कंसिस्टेंट विद द रूटीन ऑफ हॉस्पिटल एंड इज रिटन ओनली इफ एनी मिसहैप और मिस्टेक अकर्स इन पेशेंट केयर इज कॉल्ड एज। ठीक है, किस में लिखते हैं, सबको पता है कि इसमें यदि मान लो किसी टाइप की मिस्टेक हुई है और उसको हम किस में लिखते हैं, तो ये आपकी सबसे अच्छी चीज होती है, ये आपको बचाती है हॉस्पिटल। मान लो आपसे कोई गलती भी होगी तो आप क्या कर देते हो, उसमें इंसिडेंट रजिस्टर जो होता है उसमें इंसिडेंट्स आप लिख देते हो। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वन चूजेज ए कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम सेवरल ऑप्शंस बेस्ड ऑन ए criterion based on the regulations of institute and professional standards, this process is called as, this process is called as, क्या बोलते हैं इसको, यानी मान लो कि एक जो होता है वो कोर्स ऑफ एक्शन चूज करता है सेवरल ऑप्शंस और बेस्ड ऑन क्राइटेरिया और बेस्ड ऑन रेगुलेशंस ऑफ इंस्टीट्यूट और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज। क्या बोलेंगे इसको अपन, क्या बोलेंगे इसको, इसमें क्या होता है, देखो सारे के सारे कई ऑप्शन होते हैं, क्राइटेरिया भी अलग अलग होते हैं, रेगुलेशंस भी अलग होते हैं, इंस्टीट्यूट के प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी मेंटेन करना है, तो वो जो प्रोसेस होती है वो आपकी आती है कौन सी, डिसीजन मेकिंग। यदि आपने एक क्वेश्चन किया है तो इसका मतलब आपका बिल्कुल सही आंसर है और खुश हो जाओ कि आपने अच्छा ऑप्शन चूज किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मोस्ट अप्रोप्रिएट डाटा कलेक्शन टूल टू मेजर द एटीट्यूड टुवर्ड द कंडोम यूज वुड बी। ठीक है, कंडोम यूज वुड बी यानी कौन सा डाटा कलेक्शन है इनमें से कौन सा जो है वो, क्वेश्चन यही था क्या, क्या चिपका दिया भाई हमारे टाइपिस्ट ने, 17 नंबर का क्वेश्चन। The most appropriate data collection tool to measure attitude towards condom use will be, condom use के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्शन टूल जो होता है वो कौन सा होता है आपका, लिकर्ट स्केल यूज करते हैं। क्या करते हैं, लिकर्ट स्केल्स। ये है रिसर्च का क्वेश्चन, ठीक है, रिसर्च स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, तो डी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, टाइपिस्ट की गलती नहीं है, हमारे पढ़ने में गलती है। ठीक है, 18। उसके बाद में 19 जो नंबर का क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग रिसर्च स्टेटमेंट, ए स्टडी टू असेस मोटिवेशनल फोकस्ड इंटरवेंशन, मोटिवेशन फोकस्ड इंटरवेंशन इफेक्ट ऑन सेल्फ एस्टीम ऑफ एडोलसेंट इन स्कूल, व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल इज मोटिवेशन फोकस्ड इंटरवेंशन इन द स्टेटमेंट गिवन बिलो। ठीक है, उस वाले के अंदर, इस स्टेटमेंट के अंदर ये जो मोटिवेशन फोकस्ड इंटरवेंशन है वो कौन से टाइप का वेरिएबल है, तो मैं आपको बता दूं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट, दो तरीके के होते हैं, स्पेशली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो ये वाला जो है वो कौन सा हो गया आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो 19 का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका बी इज करेक्ट आंसर, बी इसका करेक्ट आंसर है। आपने भी कौन सा ऑप्शन किया है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ओके, क्लियर है। उसके बाद में रिसर्चर कंडक्टेड स्टडी टू डिस्क्राइब द लाइव एक्सपीरियंस ऑफ केयर गिवर्स ऑफ पेशेंट्स विथ डिमेंशिया, विच टाइप ऑफ क्वालिटेटिव स्टडी इज कंडक्टेड बाय द रिसर्चर। ठीक है, एक लाइव एक्सपीरियंस ले रहे हैं, लाइव एक्सपीरियंस का मतलब पेरेंट्स और डिमेंशिया के ऊपर, तो लाइव एक्सपीरियंस जो होता है वो कौन से के अंदर होता है, बिना देखे टिक कर दो, फिनोमिनोलॉजिकल। ठीक है, फिनोमिनोन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, फिनोमिनोलॉजिकल होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो बी इज करेक्ट आंसर। और किसी ने बी फॉर बजरंगबली करके यदि आप आज ऑप्शन किए हैं इस सीरीज के अंदर, डी सीरीज के अंदर बी फॉर बजरंगबली किए हैं, इसका मतलब आपके क्वेश्चन लगभग सही जा रहे हैं, गलत नहीं हो रहे हैं। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डायग्राम इज इंडिकेटिव ऑफ, फॉलोइंग डायग्राम इज इंडिकेटिव ऑफ, कौन सा डायग्राम आया भाई। ओके, ये जो डायग्राम था, ये डायग्राम था आपका ये वाला डायग्राम। ठीक है, इधर था आपका हाइट और वेट, हाइट और वेट, ये दोनों जगह पे चल रहा था, हाइट और वेट। हाइट और वेट के अंदर यदि मान लो आपको पता है कि
यदि बढ़ रहा है, हाइट और वेट के अंदर जो कर्व है वो बढ़ रहा है, वो पर इंडिकेट करता है किसको, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन को। किसको इंडिकेट करता है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन को क्या करता है, इंडिकेट करता है। तो इसका जो है वो सी इज करेक्ट आंसर, सी जो आंसर है वो करेक्ट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। देखो एम्पिरिकल, डिजाइन और डिसेमिनेशन और एनालिटिकल फेज, इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो 3 इज करेक्ट आंसर है। यानी ए का जाएगा आपका कलेक्टिंग फेज ऑफ डाटा, सबसे पहले क्या करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर बी के अंदर जाएगा आपका डिजाइन आर द डिसाइडिंग ए फेज, सैम्पलिंग प्लान लेंगे। डाटा कलेक्शन के बाद में क्या होगा, सैम्पलिंग होगी। सैम्पलिंग होने के बाद में क्या होगा आपका, इसमें जाएगा यूटिलाइजेशन एंड फाइंडिंग्स, यूटिलाइजिंग द फाइंडिंग्स, और लास्ट में एनालिटिकल में क्या है, इंटरप्रिटेशन प्लानिंग फेज ऑफ द रिजल्ट्स। यानी सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। मैच करके देख लेना, अपने जिस भी सीरीज का आपका क्वेश्चन हो उसमें मैच करके देख लेना। पहले के अंदर तीसरा, दूसरे के अंदर जा रहा है आपका फर्स्ट वन, तीसरे के अंदर जा रहा है आपका फोर्थ वन, और फोर्थ वन में जा रहा है सेकंड। ठीक है, ये मैच करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अप्रोच टू रिलायबिलिटी असेसमेंट दैट इन्वॉल्व एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेम मेजर्स टू द सेम पीपल ऑन 2 ओकेजन्स इज कॉल्ड एज। ठीक है, सेम, देखो क्या करते हैं इसमें, सेम मेजर्स टू सेम पीपल के ऊपर 2 ओकेजन्स के ऊपर सेम मेजर्स यदि अपन लगाते हैं उसको हम बोलते हैं टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। क्या बोलते हैं, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। कि जिसने भी आंसर किया है मेरे दोस्त, मेरे भाई ने, उसका बिल्कुल सही आंसर जाएगा, उसको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी बोलते हैं इसको अपन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो पूछ रहा है कि ए 26 ईयर ओल्ड वुमन विजिटिंग गायनेकोलॉजी ओपीडी, 26 साल की वुमन है, गायनेकोलॉजी ओपीडी में आ रही है, कंप्लेन्स ऑफ क्रीमी वेजाइनल डिस्चार्ज। उसको क्या हो रहा है, क्रीमी वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है विथ फिशी ऑर्डर्स। ठीक है, फिशी ऑर्डर्स और क्रीमी डिस्चार्जेज यदि आ रहे हैं, इसका मतलब आपको सीधी सीधी बात यह है कि उस पेशेंट को क्या है, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस है। तो सी करेक्ट आंसर, सी पे आपको क्या कर देना है, टिक कर देना है। ठीक है, सी पे आपको टिक कर देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मैच द फॉलोइंग, वही सेम चीज आ गई, मैच द फॉलोइंग वाला। ठीक है, मैच द फॉलोइंग। देखो इसमें जो होता है थ्रेटेंड अबॉर्शन, क्या होता है, थ्रेटेंड अबॉर्शन का मतलब होता है फीटस विदाउट अबॉर्शन, कार्डियल एक्टिविटी यूट्राइन, कार्डियक एक्टिविटी, फीटस अलाइव एंड अबॉर्शन रिट्रोप्लेसेंटल और प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। अब देखो फीटस अलाइव और अबॉर्शन क्या होता है, रिट्रोप्लेसेंटल होता है। ए मैच हो रहा है किससे, 3 से। ठीक है, बी मैच हो रहा है आपका मिस्ड अबॉर्शन, फीटस विदाउट अबॉर्शन, कार्डियक एक्टिविटी अंदर पड़ा है, कार्डियक एक्टिविटी नहीं है उसके अंदर। ठीक है, वो हो गया आपका मिस्ड अबॉर्शन। तीसरे के अंदर बात करें इनकम्प्लीट का मतलब प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन पार्शियली क्या हो गया, रिटेंड हो गया। और लास्ट में जो था, लास्ट ऑप्शन कहाँ गया, ठीक है, कंप्लीट अबॉर्शन जो होता है यूट्राइन कैविटी अबॉर्शन एम्प्टी, खाली हो जाती है। ठीक है, तो मैच कौन से में हो रहा है, पहले के अंदर तीसरा, दूसरे के अंदर पहला, तो इसका मतलब ए इज करेक्ट आंसर। इसका जो ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ये मैं बता दूं आप लोगों को कि डी सीरीज का पेपर है, डी सीरीज के पेपर के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन इज, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम में जो डेली रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की वो कितनी होती है, 1.0 to 1.5 ग्राम। बिल्कुल सही आंसर है, बी इज करेक्ट आंसर। बी फॉर बजरंगबली फिर से आ गया। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ फंक्शनिंग एंडोमेट्रियम इन साइट अदर देन यूट्राइन म्यूकोसा इज कॉल्ड एज, क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, सीधा सीधा आता है आपका एंडोमेट्रियोसिस। क्या बोलते हैं उसको, एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। डी इज करेक्ट आंसर। 27 का डी इज करेक्ट आंसर, एंडोमेट्रियोसिस। ओके, क्लियर है। ठीक है, इसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन स्टेरॉइडल कंपाउंड विथ पोटेंट एंटी एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज यूज्ड फॉर ओरल कॉन्ट्रासेप्शन। एंटी एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी कौन सी किसकी है, जिसको हम क्या करते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में याद कर, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में इसको अपन काम करते हैं। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, लेवेनोजेस्ट्रोल और डेसोजेस्ट्रोल। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है आपका सेंट क्रोम। ठीक है, सेंट क्रोम। फोर्थ जो ऑप्शन है वो आ रहा है आपका सेंट क्रोम, जिसको हम क्या बोलते हैं, सहेली या फिर छाया होती है। ठीक है, जो क्या होती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है और क्या करती है, एंटी एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी भी इसमें पाई जाती है। तो डी इज करेक्ट आंसर। जिसने भी
सेंट क्रोमन जो है वो यदि ऑप्शन किया है, इसका मतलब उसका आंसर बिल्कुल सही है, उसका कोई भी नंबर नहीं कटने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को? 29 नंबर का क्वेश्चन आया था कि एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इंक्लूड। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का जो ट्रीटमेंट था वो क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, ठीक है, क्रेड्स, एक्सप्रेशन ऑफ द प्लेसेंटा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कार्बोप्रोस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिजोप्रोस्टोल, ठीक है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज, ठीक है। थर्ड स्टेज के मैनेजमेंट के लिए हम सबसे पहले क्या देंगे पेशेंट को? ऑक्सीटोसिन, ठीक है। क्या देंगे? ऑक्सीटोसिन देंगे। ये क्या करती है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को क्या करती है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करती है और ब्लीडिंग को क्या करती है? स्टॉप करती है। ब्लीडिंग को क्या करती है? स्टॉप करती है। तो ए इज करेक्ट आंसर। ए जो आंसर है वो बिल्कुल आपका सही आंसर है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन 10 यूनिट्स IM देते हैं पेशेंट को। 30 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉजेज ऑफ सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का मतलब होता है आपका क्या है? पैथोलॉजिकल कंडीशन है। क्या है? पैथोलॉजिकल कंडीशन है, ठीक है। पैथोलॉजिकल कंडीशन किस किस की वजह से हो रहा है? एक्सेप्ट पूछ रहा है आपको, ठीक है। एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमाइसिस, बाइकोर्नुएट यूट्रस और पेल्विक एडेशंस। पेल्विक एडेशन, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन के अंदर। 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, इस 30 नंबर के क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि क्या है, लेकिन फिर भी हमने इसका कोशिश किया है कि एंडोमेट्रियोसिस भी क्या है? पैथोलॉजिकल कंडीशन है। एडिनोमाइसिस भी पैथोलॉजिकल कंडीशन है। पेल्विक एडेशंस भी क्या है? पैथोलॉजिकल कंडीशन है। थोड़ा बहुत लगता है कि इसके अंदर क्या हो सकता है आपका? बाइकोर्नुएट यूट्रस, यानी ये ऑप्शन आपने सी किया है। इसका मतलब कह सकते हैं कि आप कुछ सेफ साइड के अंदर हो, आप कुछ सेफ साइड के अंदर हो, तो सी इज, हमारे हिसाब से सी इज करेक्ट आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड। एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड के अंदर आपको पता है कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड के अंदर क्या होती है? एनवायरमेंट भी आता है, एजेंट भी आता है और होस्ट भी आता है। क्या नहीं आती? क्या नहीं आती? आपकी डिजीज नहीं आती है, ठीक है, डिजीज। और ये किसने दिया था एपिडेमियोलॉजी? जॉन स्नो ने, जॉन स्नो ने ये दिया था एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड। तो डी इज करेक्ट आंसर, सॉरी, डी इज करेक्ट आंसर। इसका जो आंसर हुआ है वो कौन सा है आपका? डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं अपन 32। ड्यूरिंग द पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन ANM हैज नोटिस दैट द वैक्सीन व्हाइल मॉनिटरिंग कलर ऑफ स्क्वायर इनसाइड द सर्कल इज डार्कर देन द सर्कल अराउंड इट। अंदर का जो सर्कल है, ये सर्कल जो था अंदर वाला, ये इससे क्या हो गया? डार्क हो गया, ठीक है। द अराउंड इट व्हाट शुड बी द एक्शन, उसका एक्शन क्या होना चाहिए? अब एक्शन जो है आपको पता है कि अंदर से डार्क हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? वो खराब हो गया, ठीक है। वो वैक्सीन जो थी वो क्या होगी? खराब हो गई। तो इसको क्या करना है अपन को? शुड नॉट यूज्ड, ठीक है। शुड नॉट यूज दिस वाइल फॉर वैक्सीनेशन। इस वैक्सीनेशन की वाइल को हमको यूज नहीं करना है। डी इज करेक्ट आंसर। डी जो है इसका वो करेक्ट आंसर है। 33 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 33 नंबर का क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, ठीक है। वही चीज आ गई, पॉजिटिव एजेंट और डिजीज की कंडीशन में देखना है। पॉजिटिव एजेंट और डिजीज की कंडीशन में देखना है तो क्या हो गया आपको? देखो, पहला है बोर्डेटेला पर्टुसिस। पहला जो है बोर्डेटेला पर्टुसिस किसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है? हुपिंग कप का, ठीक है। हुपिंग कप का है आपका बोर्डेटेला पर्टुसिस। और दूसरा जो है साल्मोनेला टाइफी जो है वो किसका है? एंटेरिक फीवर, ठीक है। और क्लोस्ट्रिडियम जो है वो किसका है? फूड पॉइजनिंग। और फ्लेविवायरस जो होता है वो क्या करता है? येलो फीवर कोज करता है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो आपका जा रहा है कौन सा? बी। बी इज करेक्ट आंसर। मैच करके देख लेना, आपकी जिस भी सीरीज का क्वेश्चन था उस हिसाब से आप मैच करके देख लेना ऑप्शंस को, आपका क्वेश्चन सही ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं 34 नंबर का क्वेश्चन। 34 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज शुड बी आइडियली फॉर्म द बेस ऑफ द हेल्थ सर्विस पिरामिड्स। बेस कौन बनाता है, ठीक है। जो आपका हेल्थ सर्विस का जो होता है वो पिरामिड कौन बनाता है, ठीक है। हेल्थ सर्विस का जो पिरामिड होता है वो कौन बनाता है? इसमें क्या होता है? पॉपुलेशन बेस्ड है। देखो, ये होता है पॉपुलेशन बेस्ड हेल्थ केयर सर्विसेज, ये आपका बनाता है बेस, ठीक है। पॉपुलेशन के बाद में आता है आपका क्लीवेज, बेस नीचे नीचे होता है पॉपुलेशन, उसके बाद में होता है क्लिनिकल प्रिवेंशन, ठीक है। और उसके बाद में होता है प्राइमरी, फिर उसके बाद में होता है सेकेंडरी, और फिर होता है इसका टर्सरी। ये क्या होता है? बेस से टॉप मोस्ट तक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका होगा बी। बी जिसने भी किया है खुश हो जाए, मिठाई बांट दो, आपका सिलेक्शन पक्का है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट है फॉर द क्लियरी डिटेक्शन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इज टू बी फिल्ड बाई। किसको भरना चाहिए? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है उसके लिए उसके जो डाटा है वो किसको भरना चाहिए? वो कौन भरती है? आशा, ठीक है।
आशा। आशा जो बहन जी जो होती है वो सारे के सारे डाटा क्या करती है, गांव गांव जाके क्या करती है, इकट्ठे करके लाती है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टीम मेंबर्स ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एट सब सेंटर लेवल। इनमें से कौन कौन से मेंबर्स हैं जो हेल्थ और वेलनेस सेंटर सब सेंटर के ऊपर अवेलेबल होते हैं। लो भाई, आपके सीएचओ का नाम आ गया, ठीक है, सीएचओ अधिकारी जी का नाम आ गया। सीएचओ भी होता है, एएनएम भी होती है, आशा भी होती है और आंगनवाड़ी वर्कर भी होता है। जिसके अंदर चारों ऑप्शन है वो टिक कर दो बिल्कुल। ए इज करेक्ट आंसर। इसका जो आंसर जाएगा वो कौन सा हो गया आपका, ए इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में 37 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर कोड्स इज नॉट करेक्ट फॉर ट्राइज सिस्टम अडोप्टेड इन ट्राइज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। कौन सा ट्राइज में नहीं है? देखो, रेड कलर भी है, येलो भी है और ब्लैक भी है, ठीक है, रेड येलो और ब्लैक भी है, लेकिन ब्लू कहीं नहीं है देखा हुआ हमने। तो ब्लू क्या हो गया, सी इज करेक्ट आंसर। सी क्या हो गया आपका, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे। 38 क्वेश्चन, अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हाउ मच कवर पर फैमिली पर ईयर इज प्रोवाइडेड सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कितना जो है वो पैसा दिया जा रहा है हेल्थ के लिए? तो इस सबको पता है 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए पर ईयर दिया जा रहा है, 5 लाख पर ईयर। तो बी इज करेक्ट आंसर। जिसने भी ये किया है वो भी मिठाई बांट दे, उसका भी सिलेक्शन पक्का है। 39 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिस्करेजिंग चिल्ड्रंस फ्रॉम अडोप्टिंग हार्मफुल लाइफस्टाइल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इन एग्जाम्पल ऑफ। देखो, प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है उसके लिए कौन सा आ रहा है, ठीक है, तो प्रिवेंशन हो रहा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए, और अपन क्या कर रहे हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस कर रहे हैं, तो वो आपका कौन सा हो गया, प्रीमोडियल प्रिवेंशन। ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो क्वेश्चन आता है आपका, स्क्रीनिंग ऑफ सब ग्रुप पॉपुलेशन फॉर पर्टिकुलर डिजीज इज कॉल्ड एज। पर्टिकुलर डिजीज के लिए अपन किसी सब ग्रुप का स्टडी कर रहे हैं, तो उसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? आपके सामने जो ऑप्शन है उनमें से क्या होगा, पर्टिकुलर डिजीज का मतलब क्या होगा, सब ग्रुप पॉपुलेशन के अंदर, तो उसका क्या आ जाएगा आपका, हाई रिस्क स्क्रीनिंग। क्या होगा, हाई रिस्क स्क्रीनिंग। सी इज करेक्ट आंसर। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सी इज करेक्ट आंसर। फोर्टी 41 नंबर का जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेटर ऑफ प्रिवेलेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिसेस ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी की कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिसेस इन द कम्युनिटी, टोटल फर्टिलिटी रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट, कपल प्रोडक्शन रेट और नेट रिप्रोडक्शन रेट। ये जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेटर ऑफ प्रिवेलेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिसेस इन द कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर कौन सी प्रैक्टिस जो है वो प्रिवेलेंस में है, तो वो आती है आपकी कपल प्रोडक्शन रेट के अंदर। इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, कपल प्रोडक्शन रेट बोलते हैं, इसको कपल प्रोडक्शन रेट बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन 42 नंबर का क्वेश्चन। 42 नंबर का क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशनल डिजीज अकर ड्यू टू द शुगर कैन। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, और ये आरएनयू की टेस्ट सीरीज में से, आरएनयू की टेस्ट सीरीज में से पहले ही बताया था वीडियो के अंदर कि ईएसआईसी की तैयारी करनी है तो आरएनयू की टेस्ट सीरीज आप डाउनलोड करो, और वहीं से बहुत सारे क्वेश्चन है। आज जो है वो आरएनयू के जितने भी स्टूडेंट्स आराम से ठंडी हवा के अंदर पंखा चला के सो रहे हैं आराम से, क्योंकि उनको जो है वो काफ़ी अच्छे अच्छे प्लान, जो अच्छे अच्छे टॉपिक जो है, अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन है वो हम लोगों ने टेस्ट सीरीज के अंदर दे दिया था, तो वो बंदे आज बहुत ही खुश है। ठीक है, शुगर केन डस्ट जो है वो किस में कर रहा है, शुगर केन डस्ट की वजह से जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बैगोसोसिस बोलते हैं, बैगोसिनोसिस बोलते हैं। तो डी इज करेक्ट आंसर। इसका जो आंसर है वो भी डी है। नाम डाल देता हूँ इसको कि आरएनयू की टेस्ट सीरीज में से ये मिला है आपको, जिसके ऊपर नाम डाल रहा हूँ वही आरएनयू की टेस्ट सीरीज में से आपको मिले हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैक्सीन इज सेंसिटिव टू फ्रीजिंग एंड शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सब जीरो टेम्परेचर। सब जीरो टेम्परेचर से कौन सी वैक्सीन, इसमें सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा, लगभग जो है ना वो गलत करके आए होंगे, और इसके अंदर आपने जो आंसर दिया होगा ना वो दिया होगा ओपीवी, क्योंकि ओपीवी आपके दिमाग में सेट हो रखा है कि और ये टेम्परेचर सेंसिटिविटी, इसका मतलब ओपीवी देना है। ठीक है, ओपीवी देना है। इस ओपीवी को जिसने भी दिया है उसके जीरो क्या माइनस में नंबर आएंगे,
जीरो क्या माइनस में नंबर आएंगे, क्योंकि यहाँ पूछा है आपको फ्रीजिंग सेंसिटिविटी, जीरो टेम्परेचर सेंसिटिविटी से भी नीचे पूछा है। तो जीरो टेम्परेचर सेंसिटिविटी जो होती है वो देती है आपकी BCG। BCG जो होती है वो फ्रीज सेंसिटिविटी होती है, ठीक है ना, फ्रीजर सेंसिटिविटी होती है। और ओरल पोरियो जो होती है वो हीट सेंसिटिव होती है, हीट सेंसिटिव होती है। क्या होती है? हीट सेंसिटिव होती है। तो राइट आंसर जो है वो बी जिसने किया था वो आराम से सो जाओ, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का होना है, ठीक है, आराम से हो जाओ, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। नेक्स्ट है 46 नंबर का, पेयर्स ऑफ पैचेज आर प्रेजेंट इन, छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी मैं नाम डाल रहा हूँ उसके ऊपर, आरएनयू की टेस्ट सीरीज में से मिला है पेयर ऑफ पैचेज, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसके ऊपर कौन ही ध्यान देता है, लेकिन इस पे ध्यान देती है कौन? आरएनयू नर्सिंग क्लासेस, ठीक है। पेयर ऑफ पैचेज जो होता है, सबसे बड़ी बात है कि इंटेस्टाइन में मिलते हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन में मिलते हैं। इंटेस्टाइन के अंदर कौन सी जगह पे मिलते हैं? ये हमारा टाइपिस्ट से गलती हुई है, आई इलियम जो होता है, ठीक है ना, इलियम। इसका जो राइट आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा? आपका इलियम, ठीक है। इलियम के अंदर पाए जाते हैं आपके पेयर्स ऑफ पैचेज, पेयर्स ऑफ पैचेज। आपने आरएनयू की एप्लीकेशन डाउनलोड करी है, आरएनयू की टेस्ट सीरीज आपने देखे हैं, इसका मतलब आपका सिलेक्शन पक्का है। और फिर से बोल रहा हूँ, जिसने नहीं किया अभी तक, जो मेरा वीडियो देख रहा है, उनको बोल रहा हूँ कि डीएसएसबी का एग्जाम आ रहा है, डीएसएसबी के एग्जाम के लिए आरएनयू नर्सिंग क्लासेज, नर्सिंग और नॉन नर्सिंग के बेहतरीन से बेहतरीन प्लान लेके आ रहे हैं। उन प्लान के लिए आप आरएनयू नर्सिंग की एप्लीकेशन अभी डाउनलोड करें, डीएसएसबी की जो टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन करें और अपने जो प्लान है, अपना फ्यूचर जो है, उस फ्यूचर को नया आयाम तक पहुंचाएं। नेक्स्ट चलते हैं 45 नंबर पे। 45 नंबर का क्वेश्चन है दैट टाइप ऑफ जॉइंट्स वेयर मूवमेंट्स टेक्स, ये भी आरएनयू, ठीक है, ये भी आरएनयू की टेस्ट सीरीज में से आया हुआ है कि सिंगल स्टेशनरी एक्सिस इज द लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू वन प्लेन एंड नोन एज। इसमें क्या हो रहा है कि आपको सिर्फ एक ही प्लेन के अंदर, एक ही प्लेन में क्या हो रहा है? मूवमेंट करवा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हिंज जॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? हिंज जॉइंट। बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर, बी जो है इसका वो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दे रहा है द विथड्रॉवल एंड इनएबिलिटी टू इनिशिएट एंड परसिस्ट इन गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज। गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज के अंदर यदि मान लो विथड्रॉवल कर पाता है और इनएबिलिटी टू इनिशिएट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? देखो, एपैथी भी नहीं होता, एनहिडोनिया भी नहीं होता और अवॉइडेंस भी नहीं होता। इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका डी। अब एवोल्यूशन जो होता है वो आपका करेक्ट आंसर है 46 के अंदर। 46 में एवोल्यूशन जो होता है वो इसका करेक्ट आंसर है। विथड्रॉवल एंड इनएबिलिटी टू इनिशिएट एंड परसिस्ट इन गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज कॉल्ड एज एवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर द एल्डरली टू मेंटेन सेल्फ एस्टीम एंड सपोर्ट द नेचुरल हीलिंग प्रोसेस ऑफ लाइफ रिव्यूज, ठीक है। लाइफ रिव्यू की इसमें क्या बता रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर द एल्डरली टू मेंटेन सेल्फ एस्टीम मेंटेन करने के लिए और सपोर्ट द नेचुरल हीलिंग प्रोसेस ऑफ लाइफ के जो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपन रेमिनिसेंस। क्या बोलते हैं इसको? रेमिनिसेंस। सी इज करेक्ट आंसर। या नेचुरली क्या करना, अपने जो भी ट्रोमाज है उन ट्रोमाज से बाहर आना क्या होता है? रेमिनिसेंस होता है, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका 48 द साइकोफार्मेकोलॉजिकल ड्रग क्लासिफिकेशन ऑफ ओलंजापाइन। फार्मेकोलॉजी के क्वेश्चन के आपने यदि मान लो कि आरएनयू में से दिया और टेस्ट सीरीज, तो फार्मेकोलॉजी का क्वेश्चन दिया था ओलंजापाइन इज ए टाइप ऑफ ड्रग। क्वेश्चन मेरे को अभी भी याद है, ये जो क्वेश्चन था उसमें ये था ओलंजापाइन इज ए ड्रग टाइप ऑफ ड्रग। वो कौन सी होती है? आपकी एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। बी इज करेक्ट आंसर। बी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर है। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है कौन? ओलंजापाइन, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाइल असेसिंग द पेशेंट नर्स आस्क्ड द पेशेंट इफ ए हाउस were on fire, what would we do? Which of the following is the being assessed by the nurse by asking the questions? ठीक है। अब जो है वो सामने आ रहा है कि पेशेंट नर्स से पूछती है कि इफ ए हाउस वर ऑन फायर व्हाट यू डू, आप क्या करोगे? मान लो किसी घर में आग लगी हुई है तो आप क्या करोगे, ठीक है। अब उसके अंदर इसमें जो नर्स है वो ये क्वेश्चन पूछ के क्या चीज़ असेस करना चाह रही है, इससे क्या चीज़ असेस हो रही है? वो होता है आपका टेस्ट जजमेंट। क्या होता है? टेस्ट जजमेंट। जिसने भी ये क्वेश्चन किया है उसका करेक्ट आंसर होगा टेस्ट जजमेंट, ठीक है, टेस्ट जजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन। 50 नंबर का ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिम्टम्स ऑफ ओपोइड ओवरडोज। बिल्कुल सही बात है, इस पर भी टिक मार्क कर लो, ये भी टेस्ट सीरीज में से आया है, ठीक है। ओपोइड ओवरडोज जो है वो
ऑल आर द फॉलोइंग सिम्टम्स ऑफ ओपियोइड ओवरडोज एक्सेप्ट देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये होता है डेलीरियम ट्रेमर भी करता है, ओपोइड्स रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी करता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा तो कोमा भी होगा, ठीक है। थोड़ा सा लग रहा है स्टूपर भी पेशेंट को देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो आंसर जाएगा वो हमारी टीम के अकॉर्डिंग जाएगा, आपका सी इज करेक्ट आंसर। सी जो है इसका करेक्ट आंसर जाने वाला है स्टूपर जो है 50 नंबर का क्वेश्चन का। 51 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है ए हाईली स्ट्रक्चर्ड साइकोथेरेपेटिक मेथड यूज टू अल्टर डिसऑर्डर बिलीव्स प्रॉब्लम बिहेवियर एंड आइडेंटिफाई and replacing negative inaccurate thoughts and changing rewards for a behavior is known as, ठीक है, is known as क्या होता है, cognitive behavioral therapy बोलते हैं हम इसको, किसको, structured psychotherapeutic method used to alter disorder beliefs problem behavior identify and replacing the negative in accurate thoughts and changing the rewards for a behavior is called as cognitive behavior therapy. Cognitive, B is correct answer. B is correct answer. Next, an excitatory neurotransmitter that is diffusely distributed within the cerebral cortex. excitatory की बात कर रहा है, ठीक है, cerebral cortex में limbic system and the basal ganglion of the CNS and plays a role in emotions, cognition, sensory perception is known as, कौन सा होगा इनमें से कौन सा होगा। देखो ये गाबा जो होता है, गाबा तो बिल्कुल चला गया, और हिस्टामिन जो होता है ये भी चला गया, और ग्लाइसिन चला गया। सी इज करेक्ट आंसर। सी जो है सेरोटोनिन जो होता है वो कौन सा होता है, आपका एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है 52 के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग कम्युनिकेशन बिटवीन पेशेंट एंड नर्स। पेशेंट पूछता है आई हैव डन समथिंग अवेफुल, ठीक है, नर्स बोलती है आई वुड लाइक टू हियर अबाउट इट्स ओके डिस्कस इट विथ मी। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्बल कम्युनिकेशन टेक्निक इज बीइंग यूज्ड बाय द नर्स। नर्स कौन सी कम्युनिकेशन टेक्निक जो है वो यूज कर रही है यहाँ पे, ठीक है, ये कर रही है आपके सामने एक्सेप्टेंस, यानी पेशेंट का जो बिहेवियर है उस पेशेंट के बिहेवियर को क्या कर रही है, वो एक्सेप्ट कर रही है। तो इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो गया आपके सामने, ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 54 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है वही मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग के अंदर क्या आ रहा है आपका 54 नंबर का मैच द फॉलोइंग। इसमें क्या आ रहा है, देखो फ्लोराजिपाम जो है ड्रग नेम है, कौन सा क्लासिफिकेशन है, फ्लोराजिपाम जो है वो क्या है, सबको पता है बेंजोडाइजिपाइंस है, ठीक है। और जोल्पिडेम जो है वो जोल्पिडेम कौन सा हो रहा है, नॉन बेंजोडाइजिपाइन है, ठीक है। रेमेल्टन जो होता है ये कौन सा आ रहा है आपका, रेमेल्टन जो है वो कौन सा आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका मेलेटोनर्जिक हिप्नोटिक्स, ठीक है। और उसके बाद में आता है हाइड्रोक्साजाइन जो है वो कौन सा आ रहा है आपका, एंटीहिस्टामिन। इसका मतलब ए इज करेक्ट आंसर। इसका जो आंसर है वो कौन सा आ गया आपका, ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे। 55, ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स प्रेजेंट इन पेशेंट सिंस लास्ट 2 वीक आर इंडिकेटिव ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। बिल्कुल ये भी सही बात है, इस पर भी डाल दे रहा हूँ मैं आरएनयू की टेस्ट सीरीज में से क्वेश्चन आया। डिप्रेस्ड मूड, मार्कली डिमिनिस्ड इंटरेस्ट और कैटाटोनिक बिहेवियर और फैटिक। देखो ये भी मूड के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है, डिमिनिस्ड इंटरेस्ट भी देखने को मिलेगा और फैटिक भी देखने को मिलेगा। कैटाटोनिक जो बिहेवियर है वो नहीं देखने को मिलेगा। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाने वाला है आपका सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ये सी इज करेक्ट आंसर। एक्सेप्ट था तो एक्सेप्ट के अंदर कैटाटोनिक उसमें देखने को नहीं मिलेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एंड आर अजप्शंस इन मिल्यूथेरेपी थेरेपेटिक एनवायरनमेंट की बात आ गई, मिल्यूथेरेपी वाला क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है। तो इसके अंदर मिल्यूथेरेपी के अंदर फॉलोइंग आर द अजप्शन। मिल्यूथेरेपी के बारे में क्या क्या चीज़ों का अजप्शन है लोगों को, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, देखो द पेशेंट ऑन हिज एनवायरमेंट। पेशेंट का क्या होता है, खुद का अपना एनवायरमेंट होता है, सही है, बिल्कुल बात सही है। द पेशेंट टेक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज, और अपने बिहेवियर के लिए क्या करती है, अपना खुद का एनवायरमेंट क्रिएट करता है वो, ठीक है। इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर नीड्स टू बी करेक्टेड, नहीं ये भी नहीं होता। पीयर प्रेशर हैज टू नो रोल प्ले, उसका भी नहीं होता। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन 1 एंड 2। सिर्फ 2 जो आंसर है वही आपके क्या होंगे, ए इज करेक्ट आंसर। इसका जो ए जो है यानी फर्स्ट और सेकंड जो है वो आपके करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है। 57 नंबर का, अकॉर्डिंग टू SIU स्टाफिंग नॉर्म्स इन द नर्सेज वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई नर्स काम कर रही है। द नॉर्मल जनरल वार्ड शुड बी, एक जनरल वार्ड के अंदर कितनी होनी चाहिए, 1 नर्स, यहाँ दे रहे हैं 1 नर्स फॉर एवरी 7 बेड्स, 1 नर्स फॉर एवरी 6 बेड्स, 1 नर्स फॉर 5 बेड्स, 1 नर्स फॉर 4 बेड्स। इसमें होता है 1:6 का रेशियो होता है वार्ड के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट में
अकॉर्डिंग टू रूल। तो वहाँ जहाँ आ रहा है बी इज करेक्ट आंसर, बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 58 नंबर का क्वेश्चन, द टेम्परेरी प्लेसमेंट ऑफ नर्स इन ए वार्ड फॉर 24 आवर्स और लेस विच इज डन टू कवर द शॉर्टेज ऑफ नर्सेज स्पेशली ड्यूरिंग इवनिंग एंड नाइट शिफ्ट बाय द सुपरवाइजर इज कॉल्ड। सुपरवाइजर इज कॉल्ड एज, इसको क्या बोलेंगे अपन, इंट्रा डिपार्टमेंट डिप्लॉयमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बी इज करेक्ट आंसर, इंट्रा डिपार्टमेंट, इंटर डिपार्टमेंट। 58 का था अपना इंट्रा डिपार्टमेंट डिप्लॉयमेंट, इंटर डिपार्टमेंट डिप्लॉयमेंट बोलते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल की सारी टेक्निक्स हैं, एक को छोड़ के कौन सी जो है वो आती है आपकी ए बी सी भी होती है, वी ई डी भी होती है, एक्स वाई जेड भी होती है, एस डी एक्स की नहीं होती, तो डी इज करेक्ट आंसर। एक्सेप्ट पूछा है तो डी इज इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए 60 नंबर का क्वेश्चन, 60 नंबर का, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर पेनल्टीज अवार्डेड फॉर द एम्प्लॉय फॉर देयर सीरियस मिसकंडक्ट इज नोन एज। ठीक है, क्या करवाते हैं हम उसको, किस तरीके का, यदि मान लो कि मेजर पेनल्टीज हम क्या करवाते हैं, जो भी एम्प्लॉयमेंट कोई सीरियस मिसकंडक्ट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ए इज करेक्ट आंसर, लॉस ऑफ प्रिविलेज। उसको जो लॉस ऑफ प्रिविलेज है उसको हम करवाते हैं, तो ये हो गया आपका ए इज करेक्ट आंसर। इसका जो आंसर जाएगा वो ए का करेक्ट आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज सीक्रेटेड बाई न्यूरोहाइपोफाइसिस दैट कॉजेज यूरिनरी कॉन्ट्रैक्शन। यूरिनरी कॉन्ट्रैक्शन को से कोज करने वाला कौन सा ऐसा हार्मोन है जो न्यूरोहाइपोफाइसिस से सीक्रेट होता है। सबको पता है कि ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है। ठीक है, सबको पता है ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है। 61 में ऑक्सीटोसिन। 62 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन हैज, छोटा क्वेश्चन है, बहुत काम का क्वेश्चन है, टिक कर दिया है मैंने आरएनए नर्सिंग के नाम पे। ठीक है, आरएनए की एप्लीकेशन से आया हुआ है टेस्ट सीरीज में से। फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन हैज द फंक्शन टू ऑफ मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कौन मेंटेन करता है, सबको पता है, एल्ब्यूमिन। सी इज करेक्ट आंसर। ये तो आपका गलत वैसे भी नहीं होना चाहिए था, सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन कोज स्टेटोरिया। ठीक है, स्टेटोरिया को कोज करने वाली कौन सी कंडीशन है, स्टेटोरिया किस में देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो जाएगा अपना, देखो, पैनक्रियाटिक एंजाइम इनसफिशिएंसी की वजह से भी स्टेटोरिया होगा, डिजीज अफेक्टिंग स्मॉल इंटेस्टाइन को भी वो भी होगा, और बाइल एसिड डेफिशिएंसी की वजह से भी होगा। इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से स्टेटोरिया नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं होगा। जिसमें तीनों है वो आपके टिक कर दो। ठीक है, सी इज करेक्ट आंसर। 1 2 3 जो है उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 64 नंबर का क्वेश्चन। 64, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की सारी थ्योरीज है, किसी एक को छोड़ के। देखो, किसी एक को छोड़ के कौन सी होगी, साइको एनालिटिक थ्योरी को छोड़ के सारी की सारी क्या है आपकी मोटिवेशनल थ्योरी पे। सेल्फ टर्मिनेशन भी होती है, हेल्थ थ्योरी भी होती है, और स्टेनबर्ग ट्रैचिक थ्योरी भी होती है। तो सी इज करेक्ट आंसर। इसका क्या आएगा आपका, सी बिल्कुल सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट, द हाइएस्ट लेवल ऑफ ग्रोथ नीड्स पर द मास्लो हायरार्ची। ठीक है, सबसे पता है हाईएस्ट लेवल पे जो ट्राइज बनता है, उस ट्राइज के अंदर सबसे ऊपर पे क्या होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। क्या होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। डी इज करेक्ट आंसर। ये तो शायद ही किसी का गलत होगा, और ये भी आपको पता होना चाहिए, आरएनयू की जो ईएसआईसी की टेस्ट सीरीज थी वहाँ से क्वेश्चन आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एन IQ स्कोर ऑफ 90 इज क्लासिफाइड एज। IQ स्कोर यदि 90 है उसको हम किस में क्लासीफाई करते हैं, तो अब वो आपको पता है कि 90 से अबोव जो होता है वो क्या होता है, एवरेज होता है, एवरेज स्टूडेंट होता है। तो बी इज करेक्ट आंसर। बी इसका क्या होगा, आपका राइट आंसर जाने वाला है 66 नंबर के क्वेश्चन का। नेक्स्ट आता है 67 नंबर का। 67 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिगमंड फ्रॉइड थ्योरी ऑफ साइकोएनालिटिक, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ पर्सनालिटी एक्सेप्ट। देखो, कॉन्शियस, इड, ईगो, सुपर ईगो, ये तीनों तो उसकी थ्योरी के हैं ही पार्ट। कौन सा नहीं है, ए नहीं है। ठीक है, एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन था, आपको सही आंसर देना था। क्या ये भी आपको पता है कि आरएनयू की टेस्ट सीरीज से, मैंने वही बोला कि आरएनयू की जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे, और मैं बता दूं आपको कि आरएनयू की टेस्ट सीरीज मात्र और मात्र 3 महीने चली है। 3 महीने के अंदर इतने सारे क्वेश्चन, 3 महीने के टेस्ट के अंदर जब से हमने शुरू किया तब से लेकर अब तक इतने सारे क्वेश्चन हमारे क्या आ रहे हैं, आरएनयू नर्सिंग क्लासेस की टेस्ट सीरीज में आ रहे हैं। ठीक है, 67 का। फिर आता है 68 का, द कॉन्फ्लिक्ट दैट अकर्स ड्यू टू हैविंग टू चूज बिटवीन 2 पॉजिटिव गोल्स विच आर
इक्वली अट्रैक्टिव एट द सेम टाइम इज कॉल्ड एज। ठीक है, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो अप्रोच अवॉइडेंस इसको तो काट ही दो, ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया। अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है क्या 68 के अंदर? 68 के अंदर दोनों क्या है? पॉजिटिव है। 68 में क्या हो रहा है? दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा? डी इज करेक्ट आंसर आपका। देखो अप्रोच अवॉइडेंस तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया, डबल अप्रोच अवॉइडेंस ये भी आपका नेगेटिव हो गया, और अवॉइडेंस अवॉइडेंस भी क्या हो गया? नेगेटिव। पॉजिटिव सिर्फ अप्रोच अप्रोच वो है, तो ये आपका करेक्ट आंसर 68 का। नेक्स्ट चलता है द टाइप ऑफ फैमिली इन विच फादर हैज हाईएस्ट स्टेटस इन फैमिली हु कंट्रोल द सोशल लाइफ ऑफ फैमिली इज कॉल्ड एज। ठीक है, फैमिली की सोशल लाइफ को जो करता है उसको क्या बोलते हैं अपन? पैट्रियार्चियल फैमिली। यदि पिताजी पापा जो हैं वो फैमिली के ऊपर पूरा कंट्रोल रखते हैं तो उसको कौन सी फैमिली बोलेंगे अपन? पैट्रियार्चियल फैमिली। इसका भी क्लियर आंसर है 69। सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेज ऑफ एक्लट्रेशन। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं आपके? ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया? ठीक है, अब देखो 70, select the correct answer using the code given below. Which of the following are the ways of occultation? इस क्वेश्चन को पढ़ो आप लोग, कहाँ से आया ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 70। फोर ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये है, इसमें कंफ्यूजन है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है क्वेश्चन में, इसको हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप इसका जो भी आंसर है उस आंसर को आप सर्च करें और हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करें, या फिर दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करके मैसेज जरूर करें कि इसका आंसर ये होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेंशियल अमीनो एसिड्स। असेंशियल अमीनो एसिड का कौन सा नहीं है, कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर असेंशियल अमीनो एसिड्स, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है। तो 71 की हम बात करें, 71 के अंदर देखो सिस्टीन नहीं है, इनमें सिस्टीन नहीं है, ये बाकी ल्यूसिन, ट्रिप्टोफान, मिथियोनिन और हिस्टिडीन सारे के सारे हैं। तो जिसमें ये नहीं है वो देख लो आप, 1 2 3, 1 2 3 और 5, यानी सी इज करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा आ गया आपका? सी इज करेक्ट आंसर। मैच द लिस्ट विथ लिस्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड। 72 के अंदर क्या है? डेफिशिएंसी और साइन की बात कर रहा है। ठीक है, डेफिशिएंसी और साइन की बात कर रहा है। डेफिशिएंसी और साइन के अंदर 72 के अंदर एक के अंदर देखा जाए, ठीक है, कॉर्नियल जीरोसिस। कॉर्नियल जीरोसिस क्या करता है? कॉर्निया को डल और ड्राई बनाता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसके बाद में केरेटोमेलिसिया, कंजक्टाइवल बिकम ड्राई एंड नॉन वेटेबल। ठीक है, उसके बाद में कंजक्टाइवल जीरोसिस, ब्रस्ट ओपन। ठीक है, ये क्या करता है? कंजक्टाइवल जीरोसिस जो होता है ये करता है कॉर्निया बिकम सॉफ्ट एंड में ब्रस्ट ओपन। और बाइटोट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? ट्रायंगुलर पियरली वाइट्स होते हैं। तो इसका जो है फर्स्ट आंसर, इसका जो है फर्स्ट आंसर 72 का नहीं, 72 का ये हो गया आपका। देखो पहला जो था ए जो था वो रिलेटेड है कॉर्नियल ड्राइनेस से। ठीक है, दूसरा जो है वो रिलेटेड है तीसरे से। ठीक है, इसको दोबारा कर दे रहा हूँ। दो जो था वो आ गया कॉर्निया बिकम सॉफ्ट एंड ओपन। ठीक है, उसके बाद में कंजक्टाइवल जीरोसिस क्या होता है? कंजक्टाइवल बिकम ड्राई। जीरोसिस का मतलब ड्राई हो जाता है। बाइट्स जो होता है वो आता है ट्रायंगल के अंदर। सी इज करेक्ट आंसर। इसका जो आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा आपका? सी इज करेक्ट आंसर 72 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। ये भी सेम आ गया, विटामिन और विटामिन के बाद में उसका फंक्शन। विटामिन 73 के अंदर, 73 के अंदर क्या हो रहा है? विटामिन डी का काम क्या है? विटामिन डी का असेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। टीथ और बोन को बनाने के लिए क्या होती है? असेंशियल होती है कौन? विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी क्या होती है?
असेंशियल होती है। 73 की बात करें तो, और दूसरा जो है बी में क्या आएगा, नियासिन जो होता है वो नियासिन क्या करता है, असेंशियल फॉर, पहले का हो गया थर्ड है, ठीक है, नियासिन असेंशियल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फैट एंड प्रोटीन्स, ठीक है, ये नियासिन काम करता है। विटामिन सी जो है, विटामिन सी जो है वो क्या काम कर रहा है, एंटीऑक्सीडेंट का काम कर रहा है। विटामिन सी जो है वो क्या कर रहा है, एंटीऑक्सीडेंट का काम कर रहा है। और फॉस्फोरस जो होता है, फॉस्फोरस प्रमोट असेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का, असेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम और फॉस्फोरस का। तो ए के अंदर हो गया आपका, ए के अंदर हो गया कौन सा, 3, ठीक है, बी के अंदर हो गया आपका कौन सा, 1, 3, 1, ठीक है, 4, 2, ए इज करेक्ट आंसर, ए इसका क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन 74, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग सीरम एमाइलेज इज यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट पैनक्रेटाइटिस। एक्यूट पैनक्रेटाइटिस को डायग्नोस करने के लिए कौन सा सीरम एमाइलेज हम काम में लेते हैं, ठीक है, ये कौन सा होता है, सीरम एंजाइम, सॉरी सीरम एंजाइम कौन सा काम में लेते हैं अपन, एमाइलेज काम में लेते हैं। डी इज करेक्ट आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 75 नंबर का जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन इन ह्यूमन सीरम। ह्यूमन सीरम के अंदर सबसे ज़्यादा कौन पाई जाती है, IgG, क्या पाई जाती है, IgG जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली कौन सी होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन होती है।